ओम शांति। 4 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, बाप का फरमान है सुदर्शन चक्र फिराते, अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। इससे विक्रम विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। बाप का फरमान है सुदर्शन चक्र फिराते, अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। इससे विक्रम विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी है? उत्तर, ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है। बाबा ने कहा, ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। नंबर 2, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। नंबर 3, इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। नंबर 4, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। नंबर 5, तुम सावरे से गोरा बनते हो। आत्मा जो सांवरी बन जाती तो बाप आकर के गोरा बनाते हैं। गीत ऐसे पाप की दुनिया से, नफरत की दुनिया से कहीं दूर मुझे ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। हंसते चेहरे 2-4 मिले, रोते चेहरे 1000 मिले, इतना सिर पर पाप है। द्वापर युग से कर्मों का खाता जुड़ते जुड़ते आत्मा पूरी तरह से पाप आत्मा बन चुकी है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। ये सारा चक्र कैसे फिरता है? बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने जाना ये चक्र कैसे फिरता है। ये बाप में ज्ञान है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन ये चक्र फिरना चाहिए। बाबा ने कहा, तो बुद्धि में ये सारा दिन चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बुद्धि में सारा दिन ये चक्र फिरना शुरू हो जाए तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर सतयुग में तो तुम ये चक्र नहीं फिराएंगे। वहाँ स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता है। ना सतयुग में न कलयुग में। ये ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। बाबा ने कहा, संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में ये है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, अर्थात परम आत्मा और आत्माओं का मेला। यह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है।
ये आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। सतयुग त्रेता सुख, अपार सुख, और द्वापर कलयुग, और कलयुग के अंत में तो अपार दुख। दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है। नए घर में सुख और पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है। दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। बाबा ने कहा वापिस तो कोई जा नहीं सकते, सबको इकट्ठा होना ही है। वापिस तो तब जाए जब बाप आकर घर का रास्ता बताए, तब तो वापिस जाए। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं, बीच में रास्ता बताने नहीं आते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगाए आए हैं। तुम जानते हो 84 का चक्र पूरा करके हम आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए, वहाँ कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, ये सारी बातें तुमने अब जानी है। सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग है 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता 14 कला, फिर उतरती कला होती है। इस समय बहुत दुख है। इस समय दुखों की कोई गिनती कर भी नहीं सकते। दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। बाबा ने कहा अभी है संगम, अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए, नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। से बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धियोग लगाने नहीं देती है। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है। तब तो सतयुग की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को ये नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, और कोई तो बाप ने फरमान नहीं किया। बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं। समझते हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे। यह है पतित दुनिया, तब सब पुकारते हैं हे पतित पावन आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। तो ये है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। बाबा ने कहा ये है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। देने वाला एक ही बाप है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण ने ये ज्ञान नहीं दिया था।
श्री कृष्ण अगर ये ज्ञान दे तो फिर ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो ये ज्ञान सुने नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण से तो सबको प्यार है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है। तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी, फिर उनकी आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बातें टपकती रहती है। चुप रहना हम चाहे ये आँखें बोलती हैं, इनमें बसता है तू सब भेद ये खोलती है। तुम्हें बाबा का बनने के बाद कितना सुख मिला, आनंद मिला। तो इसलिए बाबा ने कहा ये बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकती हैं। पहले ये नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उनके माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके माँ बाप कम पड़े हुए हैं। श्री कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप कम पड़े हुए हैं। राधे कृष्ण का जितना नाम है उनके माँ बाप का तो जैसे नाम है ही नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया उनका नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं, राधे कृष्ण सबसे ऊंचे हैं। उनके ऊपर तो कोई है नहीं, राधे कृष्ण के ऊपर तो कोई है नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। बल जन्म माँ बाप से लिया है, परंतु नाम उनका ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने संगम पर बहुत ऊंचा पुरुषार्थ किया है। ये बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो ये सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। रावण का सिर कटता है। ये सतयुग त्रेता का चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं। अब हम क्या बने? ब्राह्मण बने हैं। किसके द्वारा? बाप के द्वारा। फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ अलग है। शास्त्रों में एक ही कर दिया है, ओम का अर्थ और हम सो का अर्थ। वह समझते ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। मैं भगवान, ये कोई ओम का अर्थ नहीं है। मैं भगवान हूँ, ये कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार है, हमारा बाप भी निराकार है। साकार शरीर का बाप भी साकार है। जैसा पिता वैसा पुत्र। तो जैसा साकार का शरीर साकार है, ऐसे ही निराकार का शरीर निराकार है। हम परमात्मा की संतान है, तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते हैं, तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। तभी तो कहते श्राप न लग जाए। लेकिन मनुष्यों को यही नहीं पता कि श्राप कौन देता है, वरदान कौन देता है। फिर बाप आकर सुखी बनने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, परंतु कहते मुझे याद करो, तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है वह भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। रावण के राज्य में ऐसा कोई नहीं जो पतित ना हो, और राम के राज्य में कोई ऐसा नहीं जो पतित हो, पावन ना हो।
बाबा ने कहा पतित और पावन आत्मा बनती है, परमात्मा तो सदैव पावन है, वह सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण, सतयुग में विकार होते नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। ये महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। देवताएं जो पावन है सो पतित बनते हैं। ये खेल है, बाप सुखधाम बनाते हैं, शिव को बाप कहते हैं। शालिग्राम अलग है, रुद्र यज्ञ में एक बड़ा शिव बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। एक बड़ा लिंग बनाएंगे और बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, पर उसका वास्तविक अर्थ जानते नहीं। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं, दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले 84 जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि वह आते ही द्वापर युग से हैं। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं, ये बाप बैठ समझाते हैं। ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है, सच्चे ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। ये कल्याणकारी युग है, यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए ना। बाप आकर कल्याण करते तो बाप की मत पर चल के कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमत शिव भगवान वाच, शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वह प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहे जब पालना लेवे, वह कभी पालना नहीं लेते हैं। सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, स्वर्ग के तुम मालिक बनो। मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। बाबा कहते जो कुछ है मैं तुम्हें ही देने आता हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो अभोक्ता हूँ। ना सतयुग चाहिए ना यहाँ पर कुछ चाहिए। तो समझना चाहिए, बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना, आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ, आत्मा ने कहा। हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी भाव, ये समझने की बातें हैं। आत्मा कहती हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पापात्मा बन गए। सबसे महान ते महान आत्मा है एक परमात्मा, जो सदैव पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन सदैव पवित्र रह नहीं सकते। सदैव पवित्र तो सुखधाम में रहते, त्रेता में भी कुछ कला कम होती जाती हैं। अभी हमारी चढ़ती कला है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएंगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले होते जाते हैं। अभी बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो, अंत में आकर नष्टो मोहा बनना होता है। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापुर से रावण ने श्रापित किया है, द्वापर युग आया तब से रावण ने हमको श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापुर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? वह भी दुख हुआ ना, बीमारी आई तो ये भी दुख हुआ ना। ये है ही दुख की दुनिया। बाबा कहते ये है ही दुख की दुनिया। सतयुग है ही सुखधाम, दुख का नाम निशान नहीं। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। बाबा कह रहे तो भगवान आया है श्रीमत देने, तो उसकी श्रीमत माननी चाहिए ना। बेवहद के बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें क्या कहा जाता है? महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं,
जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीरों को नहीं, आत्मा को पढ़ाते हैं। हे आत्माएं, कानों से सुनती हो? कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंचे ते ऊंच भगवान है तो जरूर ऊंच पद भी ऊंचे ते ऊंच देंगे ना। ऊंचा भगवान है तो ऊंचा पद ही तो देंगे ना, नीचा पद कैसे देंगे। स्वर्ग का वर्षा देते हैं सो भी आधा कल्प के लिए, इससे ऊंचा पद और क्या हो सकता है। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है। अल्पकाल का सुख कलयुग में है काग विष्टा समान सुख। इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। वह ग्रस्त धर्म को नहीं मानते हैं। ग्रस्त धर्म सतयुग में है ना, तुम जानते हो। इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं। उसके लिए परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वह पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो। दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में हैं। वह समझते हैं कि कलयुग तो अजून बच्चा है। तुम जानते हो कि कलयुग का विनाश होने पर है। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है। मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। तो बाप ऐसे थोड़े ही कहते कि यहाँ बैठ जाओ। शिव बाबा ऐसे थोड़ी नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ, बल घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ ये सुदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मुआ हो जाओ। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में मोह नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया नई राजधानी से मोह रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है। तैयारियां होती रहती हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होगी। समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे मोह निकाल देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे मोह निकाल देना है। नंबर 2, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते उतना निर्विघ्न रहते हैं। माया भी तो देखती है ना कि ये खाली है, खाली होता है तो उन पर प्यार करती है, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता वहाँ मुश्किल हो जाता है। जहाँ टेंशन होता वहाँ मुश्किल हो जाता है। स्लोगन,
सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रुओं के बीच भ्रुकुटी में विराजमान। मैं एक आत्मा हूँ, स्टार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। मुझ आत्मा ने सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक पाठ बजाया। पाठ बजाते बजाते मुझ आत्मा पर 5 विकारों की जंग चढ़ गई। अब मैं आत्मा अपने घर परम धाम सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा के पास जा रही हूँ। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा उतारने के लिए मैं चली जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से दूर पहुँच जाती हूँ अपनी सुंदर दुनिया, सितारों की दुनिया, परम धाम में, जहाँ अनेक आत्माएं सितारे के रूप में चमक रही हैं। मैं देख रही हूँ सितारों की दुनिया को। जगमगाती हुई हर एक आत्मा ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव को, जहाँ असीम शांति ही शांति है। ये कैसा सुंदर संसार है जहाँ पर दुख अशांति का नाम निशान नहीं है, जहाँ देह और देह का कोई बंधन नहीं है। मुझे इस संसार में बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर तक समा रही हैं और मेरा जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा खत्म होता जा रहा है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे आत्मा की चमक बढ़ रही है, मुझे महसूस हो रहा है। मैं आत्मा परम आत्मा के सामने हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझे 5 विकारों से मुक्त कर रही हैं, मुझे 5 विकारों से दूर कर रही हैं। उनकी शक्तिशाली किरणों से मैं आत्मा ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूँ। मैं भरपूर होती जा रही हूँ। मुझे असीम आनंद और सुख की अनुभूति हो रही है। मैं क्या से क्या बन गई बाबा। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। मुझे भटकने से छुड़ा दिया। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। अब मुझे आत्मा में पहले से कई गुना ज़्यादा शक्ति है। मुझे आत्मा की चमक पहले से कई गुना ज़्यादा है। मैं आ रही हूँ उस सुंदर सी दुनिया से नीचे, आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर।
आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती है। अब मेरा तन और मन पूरी तरह से हल्का है। मेरा एक एक अंग शीतल है। मेरी सभी कर्मेंद्रियां शांत हैं। ओम शांति।